नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और कल आपने बोर्ड भी किया होगा। तो आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल। हमने डिविजिबिलिटी रूल में बहुत सारी बातें पढ़ी थी, बट सवाल करना अभी भी बाकी रह गया था। तो आज की क्लास में हम करेंगे सवाल, एक से एक खूबसूरत सवाल। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत की जाए। डिविजिबिलिटी रूल की आज दूसरी क्लास है, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी बाई 2 क्या होती है। जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कटता है वो संख्या 2 से कटेगी। जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं वो संख्या 4 से कटेगी। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं वो संख्या 8 से कटेगी। जिस संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से कटते हैं वो संख्या 16 से कटेगी। यहां तक हमने आपको ये बातें बताई थी। फिर हमने कहा था कि कोई भी नंबर 3 से तब कटता है जब उसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटता है। कोई भी संख्या 9 से तब कटती है जब उसका सम ऑफ डिजिट 9 से कटता है। और उसके लिए हमने बताया भी था, एक 2 अंकों की संख्या ली थी, एक 3 अंकों की संख्या ली थी, और हमने दिखाया था कि भाई इस तरीके से ये चीजें होती हैं। क्यों ऐसा है? जो 3 और 9 के लिए ही रूल बना है, 27 के लिए नहीं बना है। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे गिवन नंबर एक नंबर था जो 2 से पूर्णतः विभाज्य है, तो p के सभी संभावित मानों का योग बताइए। तो मैंने कुछ एक सवाल ले लिए हैं छोटे मोटे। वैसे तो आपने पिछली क्लास में ऐसे सवाल किए थे, बट कुछ एक ऐसे सवाल जो अदर एग्जाम्स में आए हैं, जो मुझे लगता है कि आपको आने चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, चलो देखना जरा ध्यान से एक बात इस सवाल में। तो आप कहेंगे कि जी अभी आपने बताया था कि कोई भी संख्या 2 से तब कटती है जब उसका अंतिम अंक 2 से कटता है, या फिर हमने ये भी लिखा था पीछे, अगर आप देखेंगे कि 2 से कटने के लिए अंतिम अंक को 0 2 4 6 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए इस p को? 0 0 2 4 6 और 8, जिसका सम कितना आ गया? 20। 8 और 2 10, 6 और 4 10, 20। यानी 20 अगर सम होगा तो वो संख्या 2 से कटेगी, जिसके अंतिम अंकों का सम 20 होगा। ये इस सवाल का करेक्ट उत्तर है दोस्तों। डी इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई डाउट है तो बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स? बोलो भाई। अगर कोई डाउट किसी भी प्रकार का आपके अंदर है तो आप मुझे बता सकते हैं, कह सकते हैं। कुछ भी आपको लगता है कि जी ये चीज नहीं समझ में आई है। आलोक कुमार हमारे साथ है। जी जी आलोक कुमार, बिल्कुल आपकी मदद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से समझना। सर मैं लेट हो गया हूँ, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर? हाँ, अब तो अगला टॉपिक जो है वो एलसीएम एचसीएफ है। तो जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया वो एलसीएम एचसीएफ से समझने की कोशिश करेंगे। एलसीएम एचसीएफ को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जिसमें आपको नंबर सिस्टम की जितनी भी काम की बातें होंगी वो सब रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, जैसे ये सवाल आप देखेंगे। अब ये सवाल अगर आप देखेंगे तो ये सिलेक्शन ग्रेजुएशन लेवल 2024 में पूछा गया सवाल। अब ये आपकी जो स्टार्टिंग की क्लास चल रही है बेसिकली प्रैक्टिस क्लास है, कि आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाए। देखिए मेरी भी तबीयत एकदम सही है नहीं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक चीज आपके अंदर उतार दूं, आपके दिमाग में छाप दूं। देखिए ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 अंकों की संख्या, पहले अंक गिन लीजिए,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैं p के स्थान पर लाया जाए ताकि संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। आपने 4 के लिए क्या नियम पढ़ा बेटा, जरा बताओ आपने 4 के लिए क्या नियम पढ़ा? तो आप कहेंगे जी हमने 4 के लिए नियम ये पढ़ा कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो मैंने कहा इसके अंतिम 2 अंक 4 से कटें और p का मान सबसे बड़ा हो तो क्या ले सकते हैं? तो आपने कहा कि जी p को 9 रखूंगा तो 94 4 से नहीं कटता। मैंने कहा p को 8 रखूंगा तो आपने कहा कटता है। अगर p 8 रखोगे तो लास्ट 2 डिजिट होंगे 84, और 84 जो है वो डिविजिबल बाई 4 है, डिविजिबल बाई 4 है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके के सवाल 4 की डिविजिबिलिटी पे, किस तरीके के सवाल 2 की डिविजिबिलिटी पे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। कहीं तक कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या है तो पूछ लीजिए। आप सबका उत्तर भी आ गया था। ये सवाल कह रहा है कि 11, ये CGL प्री के पेपर में आया 2024 में कि 11 अंकों की संख्या में n के स्थान पर आने वाले संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 4 से विभाज्य हो। कोई संख्या 4 से तभी कटती है जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं। तो n को हम ऐसा क्या क्या ले सकते हैं कि वो 4 से कटे। फिर दूसरी चीज है कि उन सभी मानों का योग पूछा है, तो बता दीजिए क्या होगा योग। बता सकते हैं क्या होगा योग, जल्दी। लाइव नोटिफिकेशन का बंदोबस्त करा दीजिए, रंजन कह रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, लाइव नोटिफिकेशन का बंदोबस्त हम लोगों को करना पड़ेगा। कर देते हैं, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, कर देते हैं बंदोबस्त। बंदो बंदो बस्त बस्त, बंदो बंदो बस्त बस्त, बंदो बंदो बंदो, अरे बस्त बस्त बस्ता, अरे ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका डे 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 ढिंक चिका ढिंक चिका डे डे डे। देखो मैं ये कह रहा था भाई, एन को कहां से शुरुआत करें। आपने कहा, मैंने कहा 0 2 ले सकते हैं, तो आपने कहा 0 2 4 से नहीं कटेगा। मैंने कहा एन को 1 ले सकते हैं, तो आपने कहा हाँ मास्टर साहब 12 कटेगा 4 से। 2 ले सकते हैं, तो आपने कहा 22 नहीं कटेगा 4 से। मैंने कहा 3 ले सकते हैं 32, तो आपने कहा कटेगा 4 से। मैंने बोला 4 ले सकते हैं, आपने कहा नहीं 4 नहीं कटेगा, 42 नहीं कटता। 5 52 कटेगा, 13 चौका 52, 5 ले सकते हैं इनको। 6 ले सकते हैं, नहीं इवन तो नहीं सकते, 7 ले सकते हैं, ले सकते हैं, 72 कटेगा। 8 नहीं ले सकते, 82 नहीं कटता। 9 ले सकते हैं, यानी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब की सब ऑड होंगी। अब ऑड होंगी तो इनका सम पूछ रहा है हमसे, तो सम क्या आ जाएगा, 9 और 1 10, और 7 और 3 10, और 10 20, और 5 25 उत्तर आ जाएगा। क्या आ रहा था सबका 25 उत्तर? क्या सबका 25 उत्तर आ रहा था? यानी अब अगर ऐसे सवाल आएंगे प्री में तो आप तो उन्हें उखाड़ाओगे या नहीं, इतना बता दो मुझे। अगर ऐसे सवाल प्री में आएंगे तो आप उन्हें उखाड़ाओगे या नहीं, बस इतना बता दो। अरे इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? ये सवाल CGL प्री 2023 में आया था। 8 के लिए हमने क्या पढ़ रखा है? तो आप कहेंगे जी 8 के लिए हमने पढ़ रखा है, 8 की जो डिविजिबिलिटी है वो ये है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, कटने चाहिए लास्ट के 3 डिजिट। तो मैंने कहा देखते हैं जी, काटते हैं 8 के 3 डिजिट, विभाज्य नहीं है पूछ रहा है। तो आपने देखा कि यार ये 3 डिजिट, ये जो 3 डिजिट है ये साफ साफ कटते हुए दिख रहे हैं। बोलो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? 8 से कटेंगे। मैंने कहा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये भी 8 से कटते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ये भी मुझे 8 से कटते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये तीनों तो भैया 8 से कटने वाली संख्याएं हैं। जो 8 से फिर नहीं कटेगी तो यही बच गई। अच्छा आप एक चीज और समझो मेरी बात को। अब आप तो इतना टाइम लगा के इस सवाल को करोगे, बट क्या इस सवाल का सही सॉल्यूशन था? नहीं था। सही सॉल्यूशन इस सवाल का क्या था कि कोई भी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, अगर मैं 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ तो वो 8 से खाक कटेगी। पहले मुझे बस इतना बताओ, जब भी 8 की डिविजिबिलिटी पे सवाल आए तो SSC बेवकूफ़ है, आपको पहले 4 की चेक करनी है, वो डायरेक्ट कर सकते हो।
आपको पता है कि भाई 98 4 से नहीं कटती, तो फिर 8 से खाक कटेगी, तो डायरेक्ट उत्तर बता सकते थे। ये तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 8 से चेक करने में टाइम लग सकता है। मेरी बात सुनो ध्यान से, 8 से चेक करने में टाइम लग सकता है, 8 से चेक करने में टाइम लग सकता है। डॉक्टर अंश, अगर आपको एग्जाम देना है 2-3 साल बाद देना है, आपको 8-9 महीने तक गणित पढ़नी है, तो आप चले जाओ। और ये मेरा काम नहीं है जो आप बोल रहे हो, ठीक है। दिस इज नॉट माई वर्क कि मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, ये सब मेरे काम नहीं है। ये आपको देखना है, जहां पे जाकर के आपने जिस भी बैच में आप आए थे वहीं पे जाके बोलिए। ये मेरा काम थोड़ी है बेटा। मेरा काम तो टीचिंग का है बस। देखो ध्यान से, सवाल सवाल ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 148109326 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य होगी। देखिए अब मैं कैसे करूंगा, मैंने अभी आपको 4 वाली बात बताई या नहीं बताई, पहले बताओ। मैंने बताई, तो मैंने कहा पहले मैं 4 चेक कर लेता हूँ। तो पहली वाली संख्या में से मैं 4 घटाऊंगा तो वो 22 हो जाएगा। 22 ही 4 से नहीं कटता, 8 से खाक कटेगी, तो पहला गलत है। 8 घटाऊंगा 18, 4 से नहीं कटती तो खाक कटेगी। 26, तो मैंने कहा 6 घटाऊंगा, तो आपने कहा 20 आ रहा है, 6 घटाने पे 20 आ रहा है। और 320 8 से कटेगी, तो ये सवाल सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? ऐसा हो सकता था दीपक भाई कि 4 से सारे डिजिट डिविजिबल भी हो सकते थे, फिर उस केस में हमें 8 चेक करना पड़ता। मेरी बात सुनो, जो संख्या 4 से कट रही है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, मेरी बातों को नोट किया करो, नहीं तो कान तोड़ के सिंगाड़े बना दूंगा। मैं ये कह रहा हूं, जो संख्या 4 से कट रही है जरूरी नहीं कि वो 8 से कटेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। जो संख्या 4 से कट रही है जरूरी नहीं कि 8 से कटेगी, बट जो संख्या 4 से ही नहीं कट रही, ये जरूरी है कि वो 8 से भी नहीं कटेगी। मेरी बात समझ में आई तो यस सर लिख दो। मैंने क्या कहा, कोई संख्या 4 से कट रही है तो जरूरी नहीं है कि 8 से कटेगी, 8 से चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हाँ कोई संख्या 4 से कट ही नहीं रही तो वह 8 से नहीं कटेगी। जैसे 98 4 से नहीं कट रही तो 8 से खाक कटेगी, चेक करने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ जब मैंने 6 घटाया और आपने कहा 20 4 से कट रही है, तो मैंने 320 को चेक किया कि वो 8 से कट रही है नहीं। ऐसा नहीं था कि मैं 320 को डायरेक्ट लिख देता कि नहीं नहीं भाई 8 से कट रही है, नहीं कट रही, कटेगी कटेगी, ऐसा जरूरी नहीं था, तो मुझे लिखना पड़ता। बात की गहराई समझ गए कि नहीं? बात की गहराई समझ गए कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। ये भी सिलेक्शन पोस्ट 2024 में सवाल आया कि 3727x एक ऐसी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x के स्थान पर लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा मिनिमम। मैंने कहा अगर 8 और 4 84 रखता हूँ, 64 रखता हूँ, 04 रखता हूँ, 24 रखता हूँ, सारी की सारी संख्याएं 4 से कट रही, चेक नहीं कर सकते, लेकिन 8 से करना है हमें। तो मैंने यही कहा कि देखिए अब 8 से क्या है ना, जैसे हमें पता होता है कि यार 100 नहीं कटती 800 से, 8 से 200 कटती है, 8 से कटती है 200, 200 के बाद 300 नहीं कटती, फिर 400 कटती है, 400 के बाद 600 कटती है, 600 के बाद 800। ये संख्या 8 से कटती है, तो 700 तो कटेगी नहीं। जैसे इसके अंतिम 3 अंक की मैं बात करूं तो 600 कट जाएगी, यानी ये केवल 1x4 रह जाएगा। अब सबसे छोटी संख्या पूछी थी तो 104 8 से कटता है, 13 8 104, तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखते ही समझ में आ गया। बोलो बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया था, 700 में से जो 7 था उसको 600 अलग कर दिया था, तो केवल 1x4 बचा था। अब 184 चेक करनी थी, 164 करनी थी, 104 करनी थी, 13 8 104 होते हैं, डायरेक्ट पता लग गया। ये भी एसएससी फिजिक्स 2024 में सवाल आया कि संख्या 8 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटे व सबसे बड़े पूर्णांक के बीच का अंतर बताइए क्या होगा। तो जैसे अब आपको भी मालूम है मित्र, आपको भी ये बात मालूम है कि 200 तो कटती है, तो यानी हमें जो चेक करना है वो बस स्टार और 4 को चेक करना है। 200 तो कटती है 8 से, तो मैंने कहा सबसे बड़ा मान, तो आपने कहा सबसे बड़ा मान 6 हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से। नहीं नहीं
सबसे बड़ा मान 6 क्यों, 8 हो सकता है, 8 भी नहीं कटता, 94 भी नहीं कटता, 74 भी नहीं कटता, 6 ही हो सकता है भाई, 64 ही आ सकता है। 8 से कटने के लिए 64 आ सकता है, ना तो 74 कटता, ना 84 कटता, ना 94 कटता, 6 आ सकता है। अच्छा मिनिमम मान की बात करें तो आपने कहा मिनिमम मान 2 हो सकता है, 24, 24 कटता है। आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 6 में से 2 गए, कितना बचेगा, आपने कहा 4 बचेगा, यही उत्तर है। कहीं कोई डाउट है तो बताइए, कहीं कोई डाउट है तो बताइए। आप कह सकते हैं कि जी मास्टर साहब मुझे यहाँ पे डाउट है, आप कह सकते हैं दोस्त कि मास्टर साहब मुझे यहाँ पे डाउट है। आगे बढ़ता है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2021 में सवाल आया है कि ये संख्या 8 से विभाज्य है, जैसा कि आपने पिछली क्लास में भी कहा था। देखिए अभी हमने नंबर सिस्टम पे इसलिए टाइम दिया है, आप सोच रहे होगे, मेरी एक मिनट बात सुनना। जैसे मैं कहूँ कि प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मुझे आरआरबी एनटीपीसी के सवाल कराने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में प्रॉफिट लॉस का ऐसा कोई सवाल नहीं आता जो हमें पहली क्लास एसएससी की से आप ना कर पाओ, आते ही नहीं है। मैं कहूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, नंबर सिस्टम के अलावा ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसको मुझे अलग से पढ़ाने की ज़रूरत है। इतने लद्दर सवाल आते हैं नंबर सिस्टम में, चाहे आरआरबी एनटीपीसी उठा लो, चाहे डीपी कांस्टेबल उठा लो, सब में अच्छे सवाल आते हैं। इस वजह से मुझे नंबर सिस्टम में सारे टॉपिक के सवाल लेने पड़ रहे हैं, आगे के टॉपिक में सारे सवाल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मान लो आप कि प्रॉफिट लॉस की आपके मेरी पहली क्लास पर्याप्त होगी, डीपी कांस्टेबल एक क्लास केवल एसएससी की सिलेबस की पहली क्लास पर्याप्त होगी, डीपी कांस्टेबल आरआरबी एनटीपीसी को फोड़ने के लिए। सर बुक कहाँ से ले लें, आप गूगल पे लिखो ए टू जेड क्वांट बुक, ए टू जेड क्वांट बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। और मैं तो कहूँगा आप क्लास नोट्स भी बनाना नहीं चाहते हो, आपको लगता है वक्त अब कम है, इसी साल सीजीएल देना है, बना भी नहीं पाओगे, तो क्लास नोट्स भी ले लो, ठीक है। चलो अब ये 1216 माइनस 32D है, तो डी 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 बच रहा है, 8 से विभाज्य है, तो डी का मान बताओ क्या होगा। ये 8 से विभाज्य है भाई, कमाल हो गया यार। देखिए पहली चीज तो ये दोस्त कि 6 अगर मैं डी का मान रख दूंगा, ध्यान से सुनना कैसे करते हैं सवाल। 6 तो 66, तो 4 से नहीं कटता, 8 से खाक कटेगा, ये तो उत्तर ही नहीं होगा। 2 22, कभी उत्तर नहीं होगा। अब 22 नहीं कटता है, अब जो कटते हैं वो रह गया, एक तो 8 रह गया है, और एक रह गया है जी 4 4 भी नहीं कटता 8 से, तो कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे बी उत्तर आ गया। बी उत्तर आ गया। अब आपको सोचना भी नहीं है कि यार मैं 1216 में से क्या घटाऊं नहीं घटाऊं, दिमाग नहीं लगाना। क्यों लगाना है दिमाग, जब बिना दिमाग लगाए सवाल हो रहा है तो दिमाग क्यों लगाना है भाई। बिल्कुल नहीं लगाएंगे हम तो दिमाग, कभी नहीं लगाएंगे हम तो दिमाग। आपको समझ आ रहा है मैम, आ रहा होगा। अच्छे से बात कर लीजिए, अच्छे से प्लीज, खराब से मत करिए। देखिए ये 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 33 if 21 is added to the number, then the number which formed is also divisible by। 6 अंकों की संख्या 33 से विभाज्य है। कमाल का सवाल है, देख रहे हो, 6 अंकों की संख्या 33 से विभाज्य। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिखा और मैंने कहा ये नंबर डिविजिबल बाई 33 है, ठीक है। यानी कि ये नंबर डिविजिबल बाई 3 भी है, नंबर डिविजिबल बाई 11 भी है। आपने इसमें 21 जोड़ दिया, 21 किस किस से कटता है, डिविजिबल बाई 3 भी है, डिविजिबल बाई 7 भी है, दोनों में कॉमन क्या है बेटा। तो आपने कहा कि मास्टर साहब कॉमन है एक चीज़ कि ये भी 3 से कट रहा था और जो संख्या थी वो भी 3 से कट रही थी,
तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मिला के कि ये संख्या पूरी की पूरी अब डिविजिबल बाई 3 होगी? तो ये उत्तर। अगर कोई संख्या 3 से कट रही है, ध्यान से सुनना, अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो जब आप इसमें कोई 3 से कटने वाली संख्या ही जोड़ोगे तो वो भी 3 से कटेगी। मानते हो कि नहीं? बढ़ते हैं। ये संख्या 9 से विभाज्य है तो ए का मान बताइए क्या होगा? तो ये सब सवाल मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, कर भी चुके हैं आप, तो RW में दे रहा हूँ, कर लीजिएगा। CHSL प्री 2024 में आया है। सिलेक्शन ग्रेजुएशन लेवल में आया, RW में लिख लीजिए। ये सवाल पे हम थे, ये सवाल मैंने होमवर्क में करने के लिए दिया था, अगर आपको याद हो तो। अभी तक तो मैं रिवाइज ही करा रहा था, ये सवाल मैंने होमवर्क में करने के लिए दिया था। ये संख्या 9 से विभाज्य है। तो देखो भाई, अगर ये 9 से विभाज्य है तो हम क्या करते हैं, 9 को हटा देंगे, 9 से कट रहा है, 4 और 5 9 से कट रहा है। अब 6 और 4 10 और 11 और 7 18 9 से कट रहा है, यानी एक्स वाई बच गया। तो मैं ये कह सकता हूँ एक्स प्लस वाई को 9 से कटना चाहिए। तो या तो ये 0 होगा या ये 9 होगा। भाई 0 9 से कटता है, आप कहेंगे कटता है। 9 कटता है 9 से, 9 भी कटता है। तो x प्लस वाई 0 हो गया और x प्लस वाई 9 हो गया। बता देना ध्यान से। सर वॉल्यूम इंक्रीज कर दीजिए। पता नहीं आज आवाज कैसे नहीं निकल रही है अंदर से। रुक जाओ, पानी पी लो। आवाज बढ़ानी आती है आपको थोड़ी? कुछ तो आता होगा, हल्का फुल्का कुछ, कभी सीखा हो कुछ, लेकिन आपको आती है एक चीज। आप लोगों को अभी मैं अगर एक पेंटिंग दिखा दूं तो आप चौंक जाएंगे, जो रिचा ने बनाई है। मतलब कमाल की पेंटिंग है। कितने दिन लगे इसको बनने में? 2 दिन? भाई लग नहीं रहा है किसी भी एंगल से कि ये हाथ की बनी हुई पेंटिंग है। अद्भुत टैलेंट है। आज के बाद तो मुझे डांटने में भी डर लगेगा। x प्लस वाई 0 और 9 है। लड़कियों को आवाज बंद करनी आती है, बेचारे लड़कों को। अब आपने कहा कि x माइनस वाई 3 है, तो 0 तो नहीं हो सकता सम, तो 0 तो कट गया। तो x प्लस वाई 9 है और x माइनस वाई 3 है। अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, जोड़ दीजिए, तो 2x 12 आ गया, x आ गया 6 और y 3 आ गया। एक बार जोड़ दीजिए, 2x 12 आ जाएगा, x 6 और y 3 आ जाएगा। ठीक है, x 6 और y 3 क्लियर है। अब हमसे पूछ क्या रहा है सवाल में? हमसे पूछ रहा है x 6 यानी 6 पंजे 30, y 3 30 प्लस 9 39, 39 उत्तर है। कर पाए थे आप ये सवाल घर से? सर जी बुखार आ जाने के कारण आपकी क्लासेस बाद में देख रहा हूँ, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाया करिए। मैं कमज़ोर हूँ मैथ में। विशाल आजकल बहुत डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ और ये हालत है डिटेल्स में पढ़ाने की नंबर सिस्टम की, कि नंबर सिस्टम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। कल भी क्लास है। ये सवाल CGL मेंस 2024 में आया। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा सवालों का, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए। ये कह रहा है, ये सवाल कब आया है? CGL मेंस 2023 में आया। देखो भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि 6 अंकों की संख्या, ध्यान से, अगर 6 अंकों की संख्या ये जो लिखी हुई है, ये डिविजिबल है किससे? 24 से। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 24 के अंदर क्या क्या आता है? आप कहेंगे जी 24 के अंदर आता है 8 गुणे 3। यानी अगर कोई संख्या 24 से कट रही है, ध्यान से, अगर कोई संख्या 24 से कट रही है, इसका मतलब है कि वो 8 से भी कटेगी और वो 3 से भी कटेगी। ये बात मानते हैं कि नहीं?
अगर कोई संख्या 24 से कट रही है का मतलब है कि वो 8 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। कटेगी या नहीं कटेगी? मानते हो ये बात है नहीं? तो आपने कहा हाँ जी मानते हैं। अब 3 के लिए नियम अलग है, 8 के लिए नियम अलग है। तो पहले मुझे 8 को शॉर्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई ये 3 अंक अगर 8 से कटेंगे तो संख्या 8 से कटेगी। तो अब इन 3 अंक को कैसे चेक करना है? देखो, आपको अगर दिक्कत आती है, एक तो तरीका यही है कि आपने 800 हटा दिया, 900 कुछ है ना ये संख्या, 9 क्यू 4 का मतलब क्या, 900 समथिंग है, 924, 934 कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा 8 तो कटेगा, 800 कटता है, तो ये 1Q4 बच गया, 1Q4। आप कह सकते हैं कि जी Q को अगर मैं 0 ले लूं तो संख्या 8 से कट जाएगी, 104 कटता है। लेकिन आपको एक और चीज समझनी है कि PQ का अधिकतम मान पूछा है बेटा, PQ का जो मान है वो मैक्सिमम पूछा है, तो फिर मैं 0 नहीं ले सकता। तो अगर ऐसे 0 लेने में या निकालने में दिक्कत आ रही है तो अब या तो आप चेक करोगे किससे कटेगी। इससे बढ़िया सबसे आसान क्या है कि मैंने लिखा 9 लिखा मैंने, और Q को मैं बड़ा लिख रहा हूँ, Q और 4, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मैंने इसको 8 से भाग लगाया, 8 एकम 8। आपने कहा कितना बचा? मैंने कहा 1 बच गया। अब Q को मैक्सिमम क्या ले सकता हूँ? तो आपने कहा Q को अगर हम 8 लेते हैं, 6 तो ले नहीं सकते क्योंकि 6 ले लेंगे तो कट जाएगा, 4 को कौन देखेगा बाद में, 4 भी तो कटना है। तो मैंने कहा Q को मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ? तो आपने कहा 9 ले लीजिए। तो मैंने 9 अगर लिया तो 8 दूनी 16, 34 कभी नहीं कटेगा, 9 तो नहीं ले सकता। मैंने कहा 8 ले लीजिए, तो आपने कहा 8 ले लेते हैं Q को। 8 लेंगे तो क्या होगा, देखिए 8 लिया तो अब 8 दूनी 16, यहाँ पे कन्फ्यूजन कम है, 2 बच गया और 4, 8 दिया 24, संख्या कट भी गई, देखने की जरूरत भी नहीं है, आगे करने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता चल गया Q 8 है। अच्छा, Q अगर 8 है तो ये तो उत्तर नहीं होंगे दोनों। अब इन दोनों में से कोई एक उत्तर हो सकता है। अगर हो सकता है 8 से एक ही संख्या कट रही होती तो मैं डायरेक्ट कह देता यही उत्तर है। अब मुझे पता चल गया कि संख्या रह गई है 11, P 9 और Q का मान 8 और 4, ये रहेगी ये संख्या। अब ये 3 से कब कटेगी आप बता सकते हैं? 3 से, तो आपने कहा 9 तो कटती है 3 से, 8 और 1 9 भी कटती है 3 से, रह गया 4 और 1 5 प्लस P। तो P का मैक्सिमम मान क्या ले सकता हूँ कि संख्या 3 से कटे? तो आपने कहा 9 ले सकते हैं, नहीं। 8 ले सकते हैं, नहीं। 7 ले सकते हैं मैक्सिमम। P मैक्सिमम है, 7 5 12 है। तो हम समझ गए कि अगर P मैक्सिमम है 7 है तो उत्तर होगा 56। कैसे? क्योंकि P का मान आ चुका है 7, Q का मान आया था 8, 8 7 56। कहीं कोई डाउट है तो बताइए, कहीं कोई डाउट है तो बताइए। 56 कई लड़कों का उत्तर आ रहा है, कई लड़कों का उत्तर 56 आ रहा है। कैसे ठीक नहीं हो रहा है, दिमाग से एकदम सन है। मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे खुद नहीं सुनाई दे रहा है, वो कहते हैं ना एक सिस्टम सा जाम हो जाता है। कि गार्डन दबोच लो, यही आंसर है। ओहो यार, वीरेंद्र प्रताप सिंह पहलावत, आप देख रहे होंगे एक लड़के का नाम है इस क्लास में, वीरेंद्र प्रताप सिंह पहलावत। मतलब नाम इतना बड़ा और दर्शन इत्तू से, क्या लेवल है इनका? है कुछ लेवल? नहीं। प्रणाम सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप बहुत अच्छा बताते हैं, शॉर्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। सत्यम तिवारी जी, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार और सम्मान भेजने के लिए। चलिए सवाल देखिए, ये कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द 7 डिजिट नंबर इतने डिविजिबल बाई 72। ये CHSL 2024 में सवाल आया है, CHSL 2024 में सवाल आया है। मुझे आप बताइए कि अगर कोई संख्या 72 से कटती है का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे जी इस बात का मतलब है कि संख्या को 8 से भी कटना पड़ेगा और 9 से भी कटना पड़ेगा। 8 से चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर हम 9 से पहले करते हैं चेक, क्योंकि एक ही संख्या है, लफड़ा तो ज़्यादा है नहीं। देखिए 9 से करेंगे तो 5 और 4 तो 9 से कटता ही है, कटता है कि नहीं? 5 और 4 9 से कटता है। अब 6 और 2 8 आ गया, 8 प्लस ए। अब आप ही बताइए ए को क्या लूँ? तो आप कहेंगे 1 के अलावा कुछ नहीं ले सकते ए को,
क्योंकि 1 लेंगे तो संख्या 9 से कटेगी। अब मुझे 8 से चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और सीधे उत्तर आ गया 1। बोलो आया कि नहीं, बोलो आया कि नहीं। क्या ये सवाल मुश्किल था CHSL 2024 का? क्या ऐसा सवाल आप नहीं कर सकते थे? मुझे बताइए, कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, बस इतना बताइए। इतना बता दीजिए ओ, इतना बता दीजिए ओ। सर आज मेरी पहली लाइव क्लास है बट मज़ा आ रहा है क्वेश्चन लगा के, मज़ा आएगा बिल्कुल। 72 से कटना है। अब इसमें 2 वैल्यू पूछनी, एक्स और वाई दोनों, और ये सवाल भी 2024 में फेज एक्स में आया है। तो बता सकते हैं क्या उत्तर होगा भाई? बता सकते हैं? आपको ये तो मालूम ही है, आप करिए, कोशिश करिए। ये संख्या है जो हमें दे रखी है और ये बता रखा है कि भाई ये 72 से कटेगी। हम जानते हैं 72 से कटने के लिए संख्या को 8 और 9 दोनों से कटना पड़ेगा और यहाँ पे दोनों वैल्यू ही पता करनी पड़ेंगी। तो अब इस केस में 8 पहले चेक करेंगे क्योंकि 9 से तो x प्लस वाई आ पाएगा, बस 9 से आप x प्लस वाई निकाल सकते हैं। और वो पूछा नहीं है सवाल में, कुछ और पूछा है। सर आपसे पढ़ने के बाद लग रहा है एग्जाम फोड़ देंगे। फोड़ना पड़ेगा भाई, और कोई चारा नहीं है यार, और कोई चारा नहीं। लगा लेंगे, इधर लगा लेंगे थोड़ा। देखिए अब 8 से चेक करने के लिए अभी जो हमने एक तरीका बताया था कि भाई आप ऐसे लिख लीजिए 7 8 और वाई। 8 से भाग करेंगे, यहाँ पे रख दीजिए बस और यहाँ लगा दीजिए। 8 नीम 72, कितना बचेगा 6 और वाई। अब आपको पता है अट्ठू अट्ठू 64 होता है, तो वाई की जगह केवल 4 आ सकता है। होता है अट्ठू अट्ठू 64, यानी वाई की जगह कितना आ सकता है 4। ठीक है, वाई कितना आ सकता है 4। अब मैंने कहा अगर वाई 4 है, ध्यान से समझना भी होगा, तो मैंने लिख दिया 3 8 9 x 6 3 7 8 4। ठीक है, 3 8 9 x 6 3 7 8 4, ये समझनी होगी बात। आपने कहा कि जी अब ये संख्या 9 से कटेगी, तो मैंने कहा 9 से तो 9 खुद कटता है और 6 और 3 मिला के 9 से कट जाएंगे। आपने कहा 8, आपने कहा जी 8 7 15 और 3 18, 9 से कट जाएंगे। 8 4 12 प्लस एक्स बच गया। अब आप ही बताइए 12 प्लस एक्स के लिए एक्स का मान क्या होना चाहिए कि 9 से कट जाए? तो आपने कहा एक्स 6 होना चाहिए, 9 दूनी 18।
क्योंकि डिजिट ही लेंगे, 9 अंकों की संख्या बोलिए, एक्स और वाई सिंगल डिजिट होंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अब मैंने एक बात कही कि अगर x 6 है तो 36 तो ये हो गया भाई, और अगर y 4 है तो 28 ये हो गया, क्योंकि y 4 x 6, तो 28 28 56 और 8 64 उत्तर आ, यही उत्तर है दोस्त। कोई डाउट है तो बता दीजिए, कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, बोल दो भाई कि हाँ मेरे को डाउट है यहाँ पे। बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे आप। अगला सवाल देखिए भाई, ये सवाल है 144 से विभाज्य। अभी तक आप देख रहे थे कि आपने 72 देखा, फलाना ढिमका देखा, बट अब सवाल ये है कि ये 144 से विभाज्य है, तो 144 के केस में क्या उत्तर होगा ये बताना है आपको। अभिषेक आनंद को मजा आ रहा है सर, चिराग से जिन्न निकल रहे क्या? उत्तर बताओ जल्दी, फालतू बात सुनूंगा नहीं, झंड होगी सबकी, और जो लोग पूरे दिन मोबाइल पर रहते हैं उनका पागल होना तय है। कभी कुछ खोलेंगे, कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम, कभी स्नैपचैट, और पागल होते रहेंगे। इस दोस्त ने क्या रील भेजी है, उस दोस्त ने क्या रील भेजी है, अब उसको 2 रील का रिप्लाई मुझे भी देना है। सर ये फेज एक्स डबल आई कौन सा एग्जाम है भाई? मैंने कल इसकी किताब मंगाई है, पढ़ के बताऊंगा। कभी शॉपिंग खोलेंगे, यार स्टीम ले रहा हूं दोस्तों, कैसी बातें कर रहे हो वीरेंद्र प्रताप सिंह पहलावत? स्टीम ले रहा हूं, स्टीम। बहुत अजीब सा हो रहा था, पता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और मेरा एक फंडा है कि मैं कभी क्लास नहीं हटाता तबीयत खराब होने की वजह से, कभी नहीं, कितनी भी तबीयत खराब हो। इस रीजन से तो क्लास नहीं हटेगी कभी भी। मुझे बुखार भी होगा 103 तो मैं डोलो लेके पढ़ाऊंगा। आपके घर पे नहीं है क्या ये स्टीमर? ये स्टीमर नहीं है आपके घर पे, पानी भरा हुआ है जिसमें ये। चलो मजा आ गया, अभी थोड़ा दिमाग खुला, पता है मेरा बिल्कुल बंद था यार एकदम। देखो भाई, अब ये सवाल समझना, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि 144 से विभाज्य है, ठीक है। 144 का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका मतलब होता है 16 गुणा 9। यानी कोई भी संख्या जो 144 से विभाज्य है, कोई भी संख्या जो 144 से विभाज्य है, वो 16 से भी विभाज्य होगी और वो 9 से भी विभाज्य होगी। ये बात मानते हैं? आपने कहा हाँ जी मानते हैं, ठीक है। अब 16 से कौन सी संख्या कटती है? तो आप कहेंगे जिसके लास्ट 4 डिजिट मास सब 16 से कटते हैं, वो संख्या 16 से कटती है, लास्ट 4 डिजिट, ठीक है। मैंने लिख लिया यहाँ 5954 5y, सॉरी।
और मैंने कहा 16 से भाग करेंगे। आपने कहा कि जी 16 तिया 48, कितना बचेगा? 1 5, 16 में 7 112, कितना बचेगा? 3। वाई कितना आ गया जी? 2, 16 दूनी 32, यानी वाई का मान आ गया 2। वाई अगर 2 है तो अब संख्या क्या हो गई? आपने कहा संख्या हो गई जी 6 7 0 4 4 6 7 0 4 4 8 x 8 5 9 5 और 2। ठीक है भाई, ये हो गया। मैम इसको हटा देना थोड़ा, बच्चों को दिखने का। अच्छे से मैसेज कर लीजिए, ठीक है? उनको ये नहीं होना चाहिए कि खामखा कोई गुस्सा वुस्सा, हमें नहीं पसंद है बिल्कुल। अच्छे से मैसेज करिए। देखो भाई, अब दोस्त समझना बात को, हमें ये संख्या को 9 से डिविजिबल करना है, तो हमें पता है हम सम ऑफ डिजिट तो करेंगे नहीं। हम कैसे करेंगे भाई? 8 6 और 4 10 और 8 18 कट गया, 9 खुद कट गया, 7 और 2 कट गया, 5 और 4 कट गया, बचा कितना है? 8 5 13 प्लस एक्स बचा है। 13 प्लस एक्स तभी कटेगा जब x कितना होगा? 5, क्योंकि 13 और 5 18, ये संख्या 9 से कट जाएगी। कट जाएगी। मेरे पास x आ चुका है 5, y आ चुका है 2, पूछा है सवाल में अंडर रूट 2x प्लस 3y। 2x कितना है? तो आप कहेंगे 2x मतलब 10 प्लस 3 दूनी 6 16, 16 का मतलब 4 बाहर आ गया। आ रहा था सबका 4? 4 आ रहा था भाई सबका। कोई ऐसा बच्चा जिसका 4 ना आ रहा हो? आगे बढ़े दोस्तों। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से पूर्णतः विभाज्य? बड़ा ही कमाल का सवाल है, बड़ा ही कमाल का। मैं ऐसे सवालों की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, मां कसम। देखिए, कोई भी संख्या जो 243 से कटती है, इसका मतलब है 3 की घात 5। 3 तिया 9 में 81 तिया, ये 3 की घात 5, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर यानी 9 गुणा 9 81 गुणा 3। यानी जो संख्या 9 से कटे, उसके बाद फिर 9 से कट जाए, उसके बाद फिर 3 से कट जाए, वो संख्या 243 से कटेगी। ठीक है? तो मैंने एक बात कही कि पहले तो 9 से कटना जरूरी है। पहली संख्या तो 9 से ही नहीं कट रही, बताओ। दूसरी संख्या भी 9 से नहीं कट रही, तीसरी संख्या भी 9 से नहीं कट रही। तो मैं कैसे कह दूं कि ये कटेगी? मैं कैसे कह दूं कि ये 9 से कटेगी? मुझे इतना बता दो बस, इतना बता दो कहना, मेरा रंग काला क्यों?
दीप यार, आपका हमने कौन सा कमेंट नहीं पढ़ा बताओ आप। यार कैसे मनदीप हमने आपका कमेंट नहीं पढ़ा बताओ। आप ऐसा इल्जाम लगा रहे हो हमारे ऊपर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सॉरी बोलते हुए मनदीप से। देखिए भाई, एक संख्या जो 5 से कटती है, जैसे आपने 2 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 8 का पढ़ा, 16 का पढ़ा। 2 से वो कटती थी जिसका अंतिम अंक 2 से कटता था, 4 से वो कटती थी जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते थे, 8 से वो कटती थी जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कटते थे, 16 से वो कटती थी जिसके अंतिम 4 अंक 16 से कटते थे। सेम डिविजिबिलिटी रूल 5, 25, 125, 625 का है। यानी 5 की पावर 1 है। 5 की पावर अगर 1 है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 5 और 0। यानी कि 5 से वो संख्याएं कटेंगी जिनका अंतिम अंक 5 से कटेगा। और अंतिम अंक 5 से कटने का मतलब क्या है? जिसका अंतिम अंक 5 या 0 होगा। जिसका अंतिम अंक 5 या 0 होगा, ठीक है। यानी लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5। 25 से वो संख्या कटेगी जिसके अंतिम 2 अंक 25 से कटेंगे। 125 से वो संख्या कटेगी जिसके अंतिम 3 अंक 125 से कटेंगे। 625 से वो संख्या कटेगी जिसके अंतिम 4 अंक 625 से कटेंगे। बोलो भाई, ये बात सबको क्लियर है? ये 25 का अंतिम अंक वाला चक्कर क्या है? देखो, जैसे कोई संख्या है XYZ 3 अंकों की, मैं इसको लिख सकता हूं 100x प्लस YZ लिख सकता हूं। तो आप कहेंगे हाँ जी लिख सकते हैं। अब मुझे पता है 100x तो कटती है 25 से। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट कट गए तो बात बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं? अगर लास्ट के 2 डिजिट YZ भी कट गए 25 से तो संख्या 25 से कटेगी। तो ये वाली बात नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर सवाल करते हैं। आप ये वाली बात नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर सवाल करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कटेगा या नहीं? वीरेंद्र, वीरेंद्र देखो, आप क्लास के सबसे कार्टून बच्चों में आपकी गिनती होती जा रही है, आपको पता है? हम्म। चलिए सवाल देखिए पहला। को जल्दी जल्दी, ये CGL प्री 2024 में आया और इसके लिए मैंने SSC को कॉल करके हड़काया भी था चेयरमैन साहब को। मैंने कहा आप ये बाहिदा वाले बेहुदे वाले सवाल पूछ रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी, मुझसे नहीं, जिससे मांगी वो उनकी पत्नी थी। उन्होंने इस बात के लिए माफ़ी मांगी भी नहीं कि उन्होंने इतना घटिया सवाल बनाया। उन्होंने इस बात के लिए माफ़ी मांगी कि मैंने कल तुम पे गुस्सा किया था, क्योंकि पत्नी खाना नहीं दे रही थी 2 दिन से। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 या 5 से कटती है? और ये सौम्या मैडम है जिनको पत्नियों से ही जलन है, नहीं? इनको पत्नियों से दिक्कत है, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, कोई संख्या 2 से तब कटती है ना जब उसका अंतिम अंक 2 से कटे। और संख्या तो कटेगी नहीं, तो ये उत्तर हो नहीं सकता। कोई भी संख्या 5 से तब कटती है जब जिसका लास्ट डिजिट 5 से कटे, या तो वो 0 हो या 5 हो। तो आपने कहा ये तो नहीं होगा। फिर आपने कहा 4 वाला भी नहीं होगा, 5 से कटेगी। तो जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा मित्र? तो आपका जवाब होगा जी, ये उत्तर होगा 63840। ए इज द करेक्ट आंसर। सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते सिद्धार्थ? कैसे नहीं पढ़ते? आप करो तो सही, तब तो पढ़ेंगे, बिना करे कैसे पढ़ लेंगे?
उनकी पत्नी की जगह पति ले आएंगे। सवाल कर लो चुपचाप, तुम्हारे पति पत्नी 2 मिनट में निकाल दूंगा मैं वीरेंद्र, बहुत देर हो गई है तुम्हें बकवास करते हुए। एसएससी सीजीएल 2020 में ये सवाल आया, और ये सवाल ये है दोस्त कि यदि 7965xy डिविजिबल बाई 25, देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, y। यदि 7965xy 25 से विभाज्य है तो xy के कितने मान संभव हैं। देखिए, अब एक तो लास्ट 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए, तो 0 हो सकते हैं, xy के मान 0 हो सकते हैं। 25 से कम 25 हो सकता है, 25 दूनी 50 हो सकता है, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, तो सेम ही होगा। तो 0 0 25 50 75 के अलावा कोई ऐसा है, तो आप बोलेंगे नहीं है, तो 4 मान पॉसिबल है। सवाल कैसा लगा करके, सवाल कैसा लगा करके भाई बोलो जल्दी। तो 7965xy 25 से विभाज्य है, तो xy के कितने मान संभव हैं, तो उत्तर आ गया 4। अब अगला सवाल है 6 अंकों की एक संख्या 537xy5 125 से विभाज्य है, तो ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं हैं। आपसे पढ़कर अच्छा लग रहा है, थैंक यू भाई। इतना सीक्वेंस में कंटेंट, जबरदस्त तरीके से डिजाइन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। 537xy5 125 से विभाज्य है, तो आपने कहा जी 125 से विभाज्य कैसे होगा, तो एक तो 125 हो जाए, तब 125 दूनी 250, 125 तिया 375, 125 चौका 500, 125 छिक्के 625, ठीक है। 125 सत्ते, सत्ते बोलो 875। ये तो भाई बहुत सारी संख्याएं बन गई हैं। ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं संभव हैं। सही है, ठीक है। 0 तो ले ही नहीं सकते ना हम, ये तो ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लास्ट में 5 वाले ही लेना है हमें, तो हटा दिया मैंने ये दोनों। तो अब 875 के बाद कितना होगा, अट्ठे कितना होता है, अट्ठे 125, अट्ठे 1000, तो 0 0 0, ये भी नहीं ले पाएंगे। 125 निम्मा, निम्मा 900, और 225 1125, यानी 225 ही आ जाएगा लास्ट में। और दहाई 1250, तो 250 आ जाएगा लास्ट में। लेकिन आपको तो पता है ना कि ना ये लेना है ना ये लेना है, 5 वाला लेना है। तो कितनी संख्याएं आ रही हैं 5 वाली, जरा देखना, 1 2 3 4 5, 5 संख्या। अच्छा सवाल था। हम डायरेक्ट ये भी कह सकते थे कि किसी के भी पहाड़े में, जैसे एकम 2 4 10 होंगे टोटल, 10, जिसमें 5 तो ऐसे होंगे जिनके लास्ट में 0 आएगा, वो हमें लेने नहीं है। 5 ऐसे होंगे जिनके लास्ट में 5 आएगा, वो हमें लेने थे। ये उत्तर था, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बस आपको समझाने के लिए लिखना पड़ा, आपको समझाने के लिए लिखना पड़ा। पांच अंकों की संख्या 45YZ0 40 से विभाज्य है, तो y प्लस जेड का अधिकतम संभावित मान क्या है। और आपके सामने लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से आप देखेंगे
कि ये सवाल सीजीएल प्री 2024 में आया है। ये कब आया सवाल? सीजीएल प्री 2024 में आया। बता सकते हैं उत्तर क्या होगा? रेस्पेक्टेड क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, जो लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं क्या है वो? रेस्पेक्टेड क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। मैम आपको क्लियर हो रही है चीजें? हल्का फुल्का क्लियर हो रहा है आपको? निकल जाएगा आपका सीजीएल सौम्या मैडम? कह रही मेरे को आईएएस निकालना है। ठीक है भाई, देखिए कोई भी संख्या अगर 40 से विभाज्य है तो मैं तो ये कहूँगा पंगा मत डालो। देखो अब तरीका देखना थोड़ा, मेरा थोड़ा कैजुअल है। ये जीरो ही कट जाएगी जब 40 से भाग करूँगा तो। अब वाई जेड अगर 4 से कटेगा तो बात बन जाएगी। अब वाई जेड का अधिकतम मान कितना हो सकता है 4 से कटने के लिए? तो आपने कहा कि जी या तो 96 ले लो भाई इसको, या फिर 88 ले लो, यही हो सकता है। 98 तो कटता नहीं है, 9 के साथ तो 6 ही ले सकते हैं, 8 के साथ 8 ले सकते हैं मैक्सिमम। इस केस में सम कितना आ रहा है वाई जेड का? तो आपने कहा इस केस में सम आ रहा है 15 और इस केस में सम आ रहा है 16, और हमें अधिकतम सम बताना था, तो गलत, यही आंसर है। लास्ट वाले सवाल में 4 होना चाहिए आंसर। 4 क्यों होना चाहिए? 12 भी है, 37 भी है, 62, 87, 22, सारे तो अलग अलग हैं भाई। 12 हो सकता है, 37 हो सकता है, 62 हो सकता है, 3, 87 हो सकता है, 22 हो सकता है। 1 2 3 4 5 आ रहा है हमारा, तो 5 आ रहा है। आप 4 कैसे बता रहे हो सर? 125 वाले को फिर से बता दो। देखो 125 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक को 125 से कटना चाहिए। अब एक्स वाई के बाद 5 तो पहले से ही था, ठीक है। तो मैंने कहा या तो यहाँ 1 2 12 आ जाए 125 कटता है, मैंने कहा 37 आ जाए 375 कटता है, मैंने कहा 62 आ जाए 625 कटता है, मैंने कहा 22 आ जाए 225, 1125 कटता है। लेकिन 1125 आएगा नहीं ना, क्योंकि 7 दे रखा है वहां पे, ये भी तो लफड़ा है। फंस गए गुरु हम इसमें। लेकिन 7225 नहीं कटता क्या? कटता होगा जरूर, भाग के कटेगा, कैसे नहीं कटेगा? ये लड़का गलत कह रहा है। 7225 भागित 125, 7225, क्योंकि 6000 कटेगा क्या? 1000 तो कटता है, तो 6000 क्यों नहीं कटेगा? ये कैसा सवाल है यार? 7225, 7, 6000 भागित 125। अच्छा 1125, मैंने गलत कर दिया, मैंने 1225 लिख दिया, ये मेरी फॉल्ट है। जो निम्मा होता है, एक बात सुनना ध्यान से, 125 निम्मा जो होता है, 125 गुणा 9 जो होता है वो होता है 9 एकम 900, और 25 निम्मा 225, तो 1125 होता है। यानी यहाँ 125 ही आएगा। तो अब 125 तो रिपीट हो गया, 22 यानी कि अंत में नहीं आ सकता, ये तो रिपीट हो गया। तो 62 के बाद केवल 87 है, 12 तो रिपीट हो रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, तो केवल 4 होगा। ये मिस्टेक थी भाई, करेक्ट कर लो। हम 1125 को 1225 समझ बैठे थे, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, चेक कर लो। 1125 होगा, हमने 1225 ले लिया। वही वही वही, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात बोली आप।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल अच्छा सवाल था, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। उसने पूछा पढ़ लेते हो, मैंने कहा हाँ, तो बोली मेरे साथ निकाह पढ़ोगे। मुझसे बोली लिख लेते हो, मैंने कहा हाँ, बोली अपने दिल पे मेरा नाम लिखोगे। बोली कर लेते हो, मैंने कहा हाँ, बोली मुझसे प्यार करोगे। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा सवाल था। अब ये कह रहा है CHSL 2019 प्री में ये सवाल आया, यदि संख्या 62, 78, 3XY 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, वो बोली कि क्या फायदा तुम्हारे मैथ पढ़ाने का जब तुम्हें मेरी वैल्यू ही नहीं पता। हमने बोला वैल्यू हम बस x की निकाला करते हैं, हम क्या बताएं, आधा वक्त तो हम उसकी याद में गुजारा करते हैं। आय हाय आय हाय। देखो 62, 7, 8, 3XY 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो x और y का मान सबसे छोटा क्या होगा। देखिए 5 से कटने के लिए y को 0 या 5 होना पड़ेगा, तो पहला उत्तर नहीं हो सकता, ये बात मानते हो। पहला उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि y 2 है, 0 हो सकता है या 5। अब मैंने कहा कि अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो आप कह रहे हो जी 360 है, और इस हिसाब से 320 है, और इस हिसाब से 8 से कोई संख्या अगर कट रही है तो वो इवन नंबर ही कट सकती है, ऑड नहीं कटेगी, तो 5 भी लास्ट में नहीं हो सकता। और हमें छोटी संख्या बतानी थी, तो 320 इज द करेक्ट आंसर। 360 भी 8 से कट रही है, 320 भी कट रही है, बट हमें छोटी बतानी थी। कुछ लोग बड़े पागल होते हैं, पता है, उनको x का मतलब सिर्फ x लगता है, जबकि x गणित में एक वेरिएबल है। ऐसा कितना सवाल हमने किया होगा। इस सवाल में भी x था दोस्तों, देखना, पहला सवाल x था, दूसरा इसमें भी x था, इसमें भी x था, इसमें भी x था, इसमें नहीं था, चलो इसमें नहीं था, इसमें भी x था। हर सवाल में तो x है, बट लेकिन लोगों को x का मतलब सिर्फ एक लगता है। बहुत पागल होते हैं लोग, बेहुदे तो हम नहीं कहेंगे उन्हें, अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए सवाल, अब 24 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 24 से विभाज्य होने के लिए संख्या का 3 और 8 से कटना जरूरी है।
न्यूनतम मान पूछा है, y का न्यूनतम मान मैं 0 ले सकता हूँ, क्योंकि 0 8 से कटेगा, लेकिन y 0 नहीं है, ये मना कर दिया। अगर y 0 नहीं है तो फिर मैं क्या ले सकता हूँ, तो आपने कहा फिर y मिनिमम 0, तो देखिए 0 y 8 है, यही तो है 0 y 8। मैंने कहा 0 ले लेता तो 8 से कटता, एक 18 लेने पे नहीं कटेगा, 28 लेने पे भी नहीं कटेगा, 38 लेने पे भी नहीं कटेगा, y को फिर मिनिमम 4 लेना पड़ेगा, 48 कटता है, y हो गया 4। y अगर 4 है तो अब संख्या को हमें किससे काटना है, 3 से, तो 6 तो ऑलरेडी कटेगी 3 से, y 4 है तो 4 और 2 6 भी कटेगी, 8 है तो x को 1 ले सकते हैं, उसके 1 लेने पे कट जाएगी संख्या 3 से, 8 और 1 9। तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान पूछ रहा था, तो 4 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 5। 4 प्लस 1 कितना आ गया, 5। आगे बढ़े। ये फेज एक्स में सवाल पूछा गया है मित्र 2024 में ही। ये कह रहा है कि भाई 725YZ इज ए 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 15। कोई संख्या 15 से कटती है, तो y और z के गुणनफल का अधिकतम संभावित मान क्या है। देखिए मुझे अधिकतम संभावित मान अगर बताना है तो मैंने कहा मैं तो y को 5 लूंगा। 15 से कटने का मतलब है या तो संख्या 3 से कटे या 5 से, 3 से कटे या 5 से। अब 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 हो या 5 हो, लेकिन हमें मैक्सिमम बताना है, तो मैंने z को कह दिया कि भैया z कितना होगा, 5। 5। अब संख्या हो गई 7 2 5 और y और 5। अब आपने कहा कि जी इस संख्या को 3 से काटना है, तो 7 और 2 9 कटेगा, 5 और 5 10 और 8 18, y को 8 ले सकते हैं, 18 कटेगा 3 से। तो वाई जेड का गुणनफल कितना होगा, 8 गुणा 5 और 40 उत्तर आ जाए। किसी को दिक्कत है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे, जिस भी बॉडी को बताना है, पूछना है, कहना है, करना है, समझना है, बता सकता है। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाई 6 का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या 6 से तब कटती है जब वो 2 और 3 से कटती है। जैसे हम पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं कि 15 से कौन सी कट रही है, जो 3 और 5 से कट रही है। तो 6 से कौन सी कटती है, जो 2 और 3 से कटती है। यानी 6 से कटने के लिए संख्या को इवन होना जरूरी है, उसके सम ऑफ डिजिट को 3 से कटना जरूरी है। 10 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 होता है। कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 के अलावा कुछ भी है, वो 10 से किसी भी स्थिति में नहीं कट पाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं कट पाएगी। आपको लगता है कट जाएगी तो बता दो आप। आगे बढ़े, एक सवाल देख लो। ये सवाल 6 पे ही पूछा गया CGL 2024 प्री में, कि रिप्लेस बाई द स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट 72356 इज डिविजिबल बाई 6।
देखिए स्टार को सबसे छोटे अंक से प्रतिस्थापित किया जाना है कि संख्या 6 से कट जाए। तो देखिए 6 से कटने के लिए आपको पता है 3 से कटना चाहिए। 3 से तो ये कट रही है क्योंकि यूनिट डिजिट 3 से कट रहा है। तो हमने कहा 7 और 2 9, 3 से कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 5 और प्लस 2 स्टार हैं बेटा, एक स्टार प्लस एक और स्टार है। तो अब ये संख्या हमें किससे काटनी है? तो आपने कहा 3 से काटनी है, छोटे से छोटा मान लेना है हमें। तो 5 के बाद छोटे से छोटा मान या तो इसका सम 6 आना चाहिए, लेकिन 6 आने के लिए स्टार को आधा होना पड़ेगा, जो हम नहीं कर सकते। मैंने कहा फिर 6 के बाद आपने कहा 9 आ जाए सम तो कट जाएगी। 9 के केस में हम कह सकते हैं स्टार को 2 ले सकते हैं। तो मिनिमम मान स्टार का 2 हो सकता है। मिनिमम मान स्टार का 2 हो सकता है भाई, 2। बात समझ रहे हैं कि नहीं? द नंबर 429714 इज डिविजिबल बाई, एक संख्या 429,714 किससे विभाज्य है, ये पूछ रहा है। द नंबर 429714 इज डिविजिबल बाई, संख्या इतने किससे विभाज्य है, बताना है खुद। देखिए 5 से कटेगी क्या ये संख्या, बस मुझे इतना बता दो। तो आपने कहा किसी स्थिति में नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 4 से कटेगी, आपने कहा नहीं कटेगी। 4 से क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहे। तो फिर इसमें सोचना था क्या कुछ? डी इज द करेक्ट आंसर। चेक भी करने की जरूरत थी क्या? नहीं थी। सर ये बात दिल्ली पुलिस के लिए एनफ है क्या? मोर देन एनफ है चिराग, ये एनफ नहीं है, ये मोर देन एनफ है, एनफ से भी ज्यादा है ये। आगे बढ़ते हैं। अब डिविजिबिलिटी बाई 11 हमें और पढ़ना था। यहां तक बताओ अगर कोई डाउट है तो, किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो मुझे बताओ कि हाँ भाई मुझे ये डाउट है। क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ एक बातें, और वो बातें क्या हैं, ध्यान से सुननी होंगी मेरी बातें 1-2 मिनट, क्योंकि इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास है। कल मैंने पिछले बैचों में हो सकता है नहीं बताया हो, बट ये बैच जो है आपको पता है कि इसमें मैं फाउंडेशन बैच है इसका नाम, और सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ, जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक, प्रो लेवल तक आपको सब कुछ आना चाहिए। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि ये डिविजिबिलिटी रूल बनते कैसे हैं, हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल, कौन बनाता है ये डिविजिबिलिटी रूल, क्या है इनका फंडा डिविजिबिलिटी रूल बनने का। क्योंकि कई बार 13 पे सवाल पूछ रहा है, कई बार 19 पे सवाल पूछ रहा है, हम कितने डिविजिबिलिटी रूल याद करें? तो यानी हम तो रट लेते हैं डायरेक्ट, हम क्या करते हैं, रट लेते हैं डायरेक्ट भाई डिविजिबिलिटी रूल, बात खत्म हो गई। आपने कहा बिल्कुल। तो कल की क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल ही पढ़ेंगे, जिसमें हम 11 की डिविजिबिलिटी बता भी देता हूँ, आप रिवाइज करके आ सकते हैं, जो क्लासेस आपको मिली हुई हैं वीओडी उससे रिवाइज करके आ सकते हैं कि हम एक तो 11 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हम कंबाइंड डिविजिबिलिटी भी पढ़ेंगे। कोई संख्या 3 7 11 से क्यों कट रही है, कंबाइंड डिविजिबिलिटी, उस पर भी खूब सारे सवाल आए हुए हैं मेंस प्री में, ये हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, हमारी कल की क्लास का टारगेट है, समझना, ठीक है। कल कोई क्लास क्यों नहीं ली, क्योंकि कल मेरी गलती नहीं है, मैं तो फ्री था एक्चुअली, कल दिल्ली में इलेक्शन था, तो बस बोला गया कि छुट्टी है, तो हमारा काम तो ये होता है कि जो भी काम दिया जाए वो काम करना है। अब छुट्टी दी गई है तो काम नहीं करना है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, कोई बात नहीं, ठीक ठाक पढ़ाई होगी। अब मेरी बात सुनो, अब कल तो फ्राइडे आ जाएगा और इस वीक में एक छुट्टी भी हो गई कल की। तो मैं ये चाह रहा हूँ, मैंने आपको कहा भी था कि मुझे जब जब जरूरत पड़ेगी, जितना कंटेंट आपके मुंह पे मारना होगा मैं मारूंगा। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं सैटरडे और संडे भी, जैसे लास्ट लगा था सैटरडे और संडे, इस संडे भी आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्त, तो बता भी देता हूँ आपको, रिमाइंडर थ्योरम खत्म करनी है इस सैटरडे संडे में। क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम खत्म करनी है, ठीक है। 2 दिनों में आपको ये रिमाइंडर थ्योरम खत्म करनी है, और उसके साथ नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा था कि कुछ कुछ चीज़ें, जैसे हमारी आपकी बात हुई थी कि हम ये डिजिटल सम और ये सब चीज़ें भी नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था आपको कि डिजिटल सम तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार ही हूँ,
उसके अलावा मैं क्या कह रहा था, एक चीज की, एक मिसलेनियस, जैसे कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं चलते कि किस टॉपिक में आ रहे हैं और वो हमेशा छूट जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो छूटे। तो फिर मंडे जो आपकी क्लास होगी, मंडे वो आपकी मिसलेनियस हो जाएगी, MISCELLNOUS, वो आपकी क्या हो जाएगी, मिसलेनियस क्लास हो जाएगी। ठीक है, मिसलेनियस के बाद मैं सोच रहा हूँ इस वीक में सिंप्लीफिकेशन, डिजिटल सम, ये सब पढ़ा दूं और LCM SCF पढ़ा दूं, ये सब। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होगी कल आपसे, तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। कहना है कि 2 क्लास कब से लगेंगी, तो 2 क्लास मान के चलो कि मंडे से लग जाएंगी 2 क्लास। मंडे से आपकी 2 टाइम पे क्लास होगी, एक सुबह एक शाम को। ठीक है, धन्यवाद, बाय। और जो टॉपिक चलेगा शाम में वो अर्थमेटिक के टॉपिक चलेंगे दोस्त। ठीक है, धन्यवाद।